नमस्कार दोस्तों। आज हम बीजेपी और कांग्रेस का एग्जाम्पल लेकर किस प्रकार हमारे बिजनेस और अपने पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, उस विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी पार्टी को नीचा गिराना है, किसी पार्टी को सपोर्ट करना या विरोध करना नहीं है, बल्कि इन दोनों पार्टियों का एग्जाम्पल लेकर हम किस प्रकार अपने बिजनेस और अपने पर्सनल लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि कांग्रेस हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है। बहुत सालों तक वो केंद्र पे भी रही है, लेकिन आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ जहां बीजेपी जो कभी इक्का दुक्का सीट लाती थी, आज वो 2 टाइम से केंद्र में है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एक सक्सेस पे हम पहुंच जाने के बाद लोग एनालिसिस करना भूल जाते हैं। जैसे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से, हमारे वीकनेस क्या है, हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म क्या गोल होने चाहिए। तो ये एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी रहता है, चाहे वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर हमारे पर्सनल लाइफ के, दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़रूरी है एनालिसिस। सेकंड पॉइंट की हम लोग बात करेंगे कि कुछ नया चेहरा, जहाँ पर जहाँ पर कांग्रेस ने 2014 के इलेक्शन में वही अपने पुराने चेहरे लोगों के सामने रखे, कुछ एक विज़न रखा उन्होंने। लेकिन बीजेपी ने इसके उलट किया, उसने कुछ नए चेहरों को चांस दिया, एक नया स्ट्रेटेजी के साथ उन लोग उतरे, एक नए विजन के साथ उन लोग उतरे, और काफ़ी उन लोगों ने उस समय मेहनत की, जिसका नतीजा ये रहा कि 2014 में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। अब अगर हम इसे बिजनेस और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड करके देखें, तो अगर हमारा किसी भी प्रकार का एक बिजनेस है, अगर हम वही जो हम पुराने लोग जो करते आ रहे हैं, एक मार्केट स्ट्रेटेजी जो भी उनकी पुरानी वाली स्ट्रेटेजी थी, उसी को अगर हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमारा बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। अगर हम एक नई स्ट्रेटेजी के साथ अगर मार्केट में उतरते, नए विजन के साथ, एक अट्रैक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अच्छी मार्केटिंग अगर उस चीज़ की अगर हम करते हैं, तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें कि ग्रोथ की, अगर हम देखें 2014 के इलेक्शन में जब कांग्रेस हारी, उसके बाद उस कंटिन्यूसली काफ़ी स्टेट में उनकी हार हुई। इक्का दुक्का स्टेट तो उन्होंने जीते, लेकिन मैक्सिमम स्टेट में उनकी हार हुई, जिसके वजह से उनके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने देखा कि अब कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही और उनका ग्राफ काफ़ी गिर रहा है, तो उन्होंने या तो बीजेपी ज्वाइन कर ली या तो कोई और पार्टी में चले गई। इसका कारण क्या है कि लोगों को सक्सेसफुल लोगों के बीच में बैठना पसंद है, फेल्योर के साथ कोई रहना नहीं चाहता। अगर हमारे बिजनेस की भी हम बात करें, तो अगर हम डेली अगर एनालिसिस करते रहें और डेली मार्केट से अपडेट रहें, तो हम बिल्कुल ग्रोथ पे रहेंगे और लोग हमसे अपने आप जुड़ेंगे, और ऐसी सिचुएशन हमारे साथ नहीं आएंगी अगर हम अलर्ट रहें। तो अगर हम फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, तो ओवर कॉन्फिडेंस। जब 2014 का इलेक्शन था, बीजेपी ने मोदी जी को पीएम कैंडिडेट जब घोषित कर दिया, तब कांग्रेस का एक धड़ा ये मान बैठा था कि जो मोदी जी की जो प्रीवियस इमेज है, वो प्रीवियस जो उनके पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, जिसकी एक निगेटिव इमेज लोगों के बीच में क्रिएट हो चुकी है, और जिसका सीधा साधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा और बीजेपी को लोग नकार देंगे। तो उन्होंने ना बीजेपी को सीरियसली लिया, ना नरेंद्र मोदी जी को सीरियसली लिया। इसके उलट जहां नरेंद्र मोदी जी को ये सब चीज़ पूरी तरीके से ज्ञात था, तो उन्होंने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई, प्रॉपर प्लानिंग बनाई, उनके वीकनेसेस क्या क्या है और उसमें हम कैसे लोगों के सामने हम जा सकते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कैसे ये कर सकते हैं, अपने आप को खूब निखारा उन्होंने, काफ़ी मेहनत की, और जो रिजल्ट है वो आप सबके सामने है। यही चीज़ें हमारे बिजनेस लाइफ में भी होता है। अगर बिजनेस में अगर कोई भी व्यक्ति अगर सेम जो हमारा बिजनेस है, अगर उसने कोई दूसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन ने भी अगर हमारे सेम प्रकार का बिजनेस अगर सेटअप वो डाल रहा है, तो ये हमें बिल्कुल पता रहना चाहिए उसके पास कौन सी मशीनरी है, वो कौन से प्रकार का प्रोडक्ट ला रहा है, कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ वो मार्केट में उतर रहा है। क्योंकि हम कोई भी, चाहे वो नया हो या पुराना बिजनेसमैन हो, हमें उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें कंपटीशन में बने रहने के लिए अप टू डेट रहने की काफ़ी जरूरी होता है, अप टू डेट बना रहना। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करेंगे, हार्ड वर्किंग। अब जैसा आप सभी को पता है कि जब मोदी जी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया, तो विरोधी तो थे ही, लेकिन उनके पार्टी वाले भी उनके विरोध में थे। तो मोदी जी के पास डबल चैलेंज था कि उनको तो विपक्षी से भी लड़ना है और अपने पार्टी वालों से भी लड़ना है। तो उन्होंने इससे वो डरे नहीं,
बल्कि खुद पे इतना वर्क किया, अपने गोल को प्रॉपर्ली फ़ोकस किया, उन्हें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया और 2014 में वो पीएम कैंडिडेट बन के उभरे और इवन उन्होंने इलेक्शन भी जीता। यही यही सेम चीज़ हमारे बिजनेस में भी होती है और पर्सनल लाइफ में भी होती है। छोटी छोटी परेशानी से हम लोग काफ़ी जल्दी निराश हो जाते हैं और कंप्लेंट करने लग जाते हैं, यार मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, मेरे पास वो चीज़ नहीं थी, अगर मेरे पास ये होता तो मैं आज वहाँ बन गया रहता, वहाँ चले गया रहता। तो दोस्तों, जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं वो कभी इन सब चीज़ों से कंप्लेंट नहीं करते, उनका डट के उन लोग सामना करते हैं। दोस्तों, अगर हम कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे लाइफ में आती है, बिजनेस में आती है, तो अगर हम उसका डट के सामना करें, देखिए हार और जीत हमारे हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट हम हमारा 100% तो दे सकते हैं। अगर बाई चांस अगर हमारी हार हो भी गई तो ये कुछ ना कुछ तो हमें वहाँ से ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अपनी ये 5 पॉइंट अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया है। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं और बहुत सारे वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।